भक्ति मार्ग में कभी कुंडलिनी शक्ति का नाम क्यों नहीं आता? ये बात भी कई बार मन में आती है। और न ही उपनिषद में, गीता में कहीं भी कुंडलिनी शक्ति का नाम आया है। तो इस बात पर हम विचार करते हैं कि उपनिषद में जिसको प्राण तत्व कहा गया है वही एनर्जी कुंडलिनी शक्ति कहलाती है। अलग नाम में, अलग जगह में, अलग आयाम में वही शक्ति कुंडलिनी शक्ति कहलाती है, जो कि उपनिषद में, गीता में जिसको प्राण तत्व कहा गया है। क्योंकि उपनिषद में, योग शास्त्रों में प्राण तत्व का बहुत जिक्र किया गया है। तो मूल में जो प्राण तत्व है वही कुंडलिनी शक्ति है। आज की भाषा में कहें तो ये एनर्जी है, अपने शरीर की विद्युत लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है शरीर की, जिसको कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। लेकिन भक्त का मन होता है वो अपने भगवान में इतना लीन होता है कि वो योग और कुंडलिनी के बारे में कभी विचार करता ही नहीं है, और उसकी एनर्जी स्वतः ही भगवान के रूप में रूपांतरित हो जाती है। उसकी जो एनर्जी है वो उसके इष्ट देव के रूप में महसूस होती है। उसको पता नहीं होता कि ये वही एनर्जी है जिसको मैं इष्ट देव कह रहा हूँ, वही कुंडलिनी शक्ति है, वही प्राण तत्व है। लेकिन असल में वो इष्ट रूप में दिखाई देती है। और जो सगुण भक्त होता है वो लीलाओं में रहना पसंद करता है। वो एक अपने नए संसार में, नए आयाम में अपने आप को रखना पसंद करता है। नॉर्मल रूप से तो क्या होता है कि अपना जो ये संसार है ये थोड़ा अपने को दुखदाई सा लगने लगता है कई बार। तो आदमी सोचता है कि इन दुखों से कहीं भाग के जाएं। तो भक्त क्या करता है कि अपना एक नया लोक बना लेता है, अपना एक नया आयाम पैदा कर लेता है और खुद को वहीं रख लेता है, वहीं अपने आप को महसूस कर लेता है। जैसे हम अपने नींद में, सपने में एक नए लोक में प्रवेश कर जाते हैं, नए आयाम में प्रवेश कर जाते हैं, और उसी लोक को, उसी भाव को, उसी दुनिया को हम जी रहे होते हैं। वहाँ हमें कभी शंका ही नहीं होती कि ये कोई दूसरा लोक है, दूसरा आयाम है। ऐसे ही भगत है, वो बार बार किसी चीज़ का चिंतन करता है, किसी अपने इष्ट देव की आकृति का, लीलाओं का बार बार चिंतन करता है। तो मन उस चिंतन की फिल्म को बनाकर उस पूरे लोक को, पूरे पृष्ठभूमि को, आयाम को, जगह को, क्षेत्र को, सब कुछ बना के उसका मन उसी के अंदर से ही उत्पन्न करके उसी में ही रमण करने लगता है। इस तरह जो भक्ति का आयाम है वो योग के साथ होते हुए भी योग से अलग हो जाता है। क्योंकि एनर्जी भले ही वो हो, लेकिन भक्त की भावनाएं अपने इष्ट देव के प्रति होती हैं, न कि योग विज्ञान की जानकारी लेने में या महसूस करने में। और उसको अपने इष्ट देव के माध्यम से ही योग की जानकारी अगर ज़रूरत पड़े तो अपने आप होने लग जाती हैं। इसलिए जैसे वृंदावन के भगत होते हैं, चित्रकूट के श्री राम जी के भगत होते हैं, और जहाँ कहीं भी सगुण भक्ति का प्रचार होता है, जिस संप्रदाय में, जिस क्षेत्र में, उन सभी के जो भक्त होते हैं वे अपने अपने इष्ट देव के प्रति समर्पित होते हैं। और वो आखिर में अगर चाहें तो निर्विकल्प अवस्था में जा सकते हैं। सगुण भक्ति में निर्विकल्प अवस्था को केवली भक्ति कह के पुकारा गया है। और जितने भी आचार्य हैं, मध्वाचार्य हैं, निम्बार्काचार्य है, रामानुजाचार्य हैं, चैतन्य महाप्रभु है, हित हरिवंश है, इन सभी के संप्रदायों में अपने अलग अलग सिद्धांत हैं। किसी ने कहा कि अद्वैत है, किसी ने कहा द्वैत है, किसी ने कहा विशिष्ट अद्वैत है, किसी ने कहा द्वैत अद्वैत है, किसी ने कहा शुद्ध अद्वैत है। तो ये जितने भी सिद्धांत हैं ये द्वैत और अद्वैत दोनों के बीच में ही घूमते हैं, आगे पीछे होते हैं। ये अद्वैत को स्वीकार भी करते हैं
और कभी अस्वीकार भी करते हैं। जैसे शंकराचार्य ने कहा ना कि अद्वैत, तो उसमें द्वैत के लिए किसी तल पे भी स्थान है ही नहीं। उन्होंने पूर्ण रूप से कहा कि द्वैत तो बिल्कुल भ्रम है। लेकिन सगुण भक्तों ने कहा है कि द्वैत भ्रम नहीं है, किसी आयाम में है, उसका अस्तित्व है। अब दोनों अपनी अपनी जगह सही है। आपको क्या लगता है कौन सही है ज़्यादा, कौन सही कम है? इस विषय में आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं।